Hey there, you are always welcome to my channel because you are the people जिनकी लाइफ झट से बदलने वाली है. Your English is going to be super fluent just by following the steps जो इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ. If you are somebody जो इंग्लिश को सीखने के लिए बहुत लंबे टाइम से संघर्ष कर रहा है और आप अपने इंग्लिश को नेचुरल वे में इम्प्रूव करना चाहते हैं, then this channel and this series is for you. मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, आई एम नॉट लाइंग टू यू एट ऑल. मैं सच कह रही हूँ. अगर आप इस सीरीज़ की सारी वीडियोस को देखते हो और जो भी स्टेप्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आप इंडिविजुअली हर एक स्टेप को फॉलो करते हो द वे आई एम टेलिंग यू टू, आपकी इंग्लिश सुपर फ्लुएंट हो जाएगी इन अ नेचुरल वे. आप बहुत ईजिली अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओगे, वो भी घर बैठे बैठे. जहाँ पे भी आप बैठे हो, आपको किसी इंग्लिश कोचिंग नहीं जाना पड़ेगा, यूट्यूब की बाकी वीडियोज़ नहीं देखनी पड़ेगी, आपको किसी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को परस्यू नहीं करना पड़ेगा. यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. दैट्स माई प्रॉमिस टू यू. अब तक इस सीरीज़ में काफ़ी सारे वीडियोस, काफ़ी सारे स्टेप्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ. अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इफ़ यू आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस वीडियो, गो बैक, आप पीछे जाओ. जितनी भी वीडियोस मैंने यहाँ पर अपलोड की है, डू वॉच देम. मेरा वादा है आपसे, मैं आपकी इंग्लिश को सुपर फ्लुएंट बना दूंगी ना नेचुरल वे, इन अ प्रैक्टिकल वे, इन अ रियलिस्टिक वे. यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट भरा पड़ा है और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ वर्थ वॉचिंग एंड व्हाट इज़ नॉट. आप कुछ भी देख रहे हो, आप कुछ भी सीख रहे हो, पड़ा है इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट है. आज के टाइम पे कुछ भी सीखना मुश्किल नहीं है ना. यू जस्ट हैव टू सर्च ऑन गूगल और यूट्यूब और हज़ारों वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी. बट द क्वेश्चन इज़ कि क्या हर एक वीडियो आपको सही गाइडेंस देती है? क्या हर एक वीडियो से आप सही प्रॉपर अप्रोच के साथ चीज़ों को सीख सकते हो? एंड द आंसर इज़ नो. आप इंग्लिश को भी बहुत ईजिली सीख सकते हो आज के टाइम पे. अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी इंग्लिश कोचिंग जाओ या आपको कोई स्पेसिफिक पर्सन की नीड है जो आपको इंग्लिश इंप्रूव करवाए. इट्स वेरी ईजी टू लर्न एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इन टुडेज़ एरा. वो आप बस यूट्यूब पर टाइप करोगे और बहुत सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी. तो फिर मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मुझे यहाँ पर आने नहीं चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ बिकॉज आई बिलीव एंड आई फेल्ट कि बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं, ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर है जो सिर्फ आप देखे जा रहे हो. आपको वहाँ ना ही प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, ना ही आपको एक रियलिस्टिक स्ट्रेटजी बताई जाएगी जिसके थ्रू आप सच में इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो. इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज और लैंग्वेज को इम्प्रूव करना कोई बहुत आसान बात नहीं है. आप अपनी मदर टंग को इसलिए अच्छे से बोल पाते हो क्योंकि आप बचपन से उस एनवायरनमेंट का हिस्सा रहे हो. जब आप कोई सेकंड लैंग्वेज सीखते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश ओनली, आप कुछ भी सीखो, आप फ्रेंच सीखो, आप स्पेनिश सीखो, आप अरबिक सीखो, कुछ भी सीखो, आपको प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ फॉलो करनी पड़ेगी. आप उसको अपनी मदर टंग की तरह तभी सीख सकते हो जब आपके पास वो एनवायरनमेंट हो या वो लोग हो जो आपसे बचपन से उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तब वो आपकी मदर टंग की तरह हो जाएगी. बट अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो किसी भी सेकंड लैंग्वेज को, आपको स्ट्रेटजीज़ फॉलो करनी पड़ेगी. हमें बहुत सुस्ती आती है, हमें लगता है कि हमें सिर्फ एक दिन में झट से इंग्लिश सीखना है, बट ऐसा नहीं हो सकता. आप लंबे टाइम तक स्ट्रगल कर रहे हो, आप आगे भी करते रहोगे, आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे. तो आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए. यूट्यूब पर इतना सारा कंटेंट है, आप कुछ भी सर्च कर लो, आपके सामने हज़ारों लाखों वीडियोस आ जाती हैं. पूरी दुनिया के लोगों ने हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाई हुई है. बट द क्वेश्चन इज़ कि क्या वो सारी वीडियोस हमारे लिए हेल्पफुल हैं? क्या हम इंडिविजुअली हर वीडियो को देखकर सही में प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ और अप्रोच के साथ सब कुछ सीख सकते हैं? एंड द आंसर इज़ नो. इनफैक्ट इतने कंटेंट में आपको ये ऑप्शन भी नहीं दिया जाता कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ सिलेक्ट कर सको. वट एवर इज़ बीइंग शोन टू यू, आप बस उसको देखे जा रहे हो, आपके सामने वीडियोस आती जाती है, आप उसको देखते जाते हो. एक सेंसिबल, एक प्रैक्टिकल पर्सन हमेशा अपनी चॉइस को प्रेफरेंस देगा. आपको पता होना चाहिए कि आपको क्वांटिटी के ऊपर क्वालिटी को प्रेफरेंस देनी है. आपको इतनी सारी वीडियोज़ नहीं देखनी है, आपको सिर्फ उन वीडियोज़ को चुनना है जो वाकई आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करवा पाए. और क्योंकि इन चीज़ों को मैंने रियलाइज़ किया है, दिस इज़ वाई आई एम हियर, ताकि मैं आपको सही तरीके से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करवा पाऊँ. ये चैनल ना सिर्फ आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करवाएगा बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी डेवलप करेगा. यू विल बी एबल टू ब्रिंग आउट योर बेटर वर्जन. Well, let's move towards the next step that you are supposed to take to level up your English. आज की वीडियो में जो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ, that is going to be forming English paragraphs by yourself. प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बताया था, उनसे प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्या बताया था. यू हैव टू वॉच ऑल द वीडियोस इंडिविजुअली, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा सुस्त हो और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे. इस बात को ध्यान में रखना. तो आपको अब इंग्लिश पैराग्राफ्स खुद से फॉर्म करने हैं. बट हाउ? सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि पैराग्राफ होता क्या है. पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल सेंटेंसेस. जब आप बहुत सारे सेंटेंसेस एक साथ बोलते हो तो उसको हम पैराग्राफ बोलते हैं, जिसको आप स्पोकन वे में एक कॉन्वर्सेशन भी बोल सकते हो. जब आप किसी से कोई बात करते हो, कोई वार्तालाप करते हो, तो उसमें आप बहुत सारे अलग अलग सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हो, राइट. किसी के साथ जब कॉन्वर्सेशन करो,
अपनी मदर टंग में, तो इस बात को नोटिस करना कि आप वहाँ अलग अलग सेंटेंसेस बोल रहे हो। फॉर इंस्टेंस मैं जिस तरह से आपसे बात कर रही हूँ, आपको कुछ बता रही हूँ, कुछ समझा रही हूँ, तो आई एम यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने आपसे कहा कि जाओ जाके मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखो, तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, ये एक इंडिविजुअल सेंटेंस है, सिर्फ एक बात बोल के मैंने ख़त्म कर दी। बट जब मैंने आपसे कहा जाओ जाके मेरी प्रीवियस वीडियोस देखो, आपको उन सारे वीडियोस से बहुत असिस्टेंस मिलेगी, आप अपने इंग्लिश को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे, आप सुपर फ्लुएंट हो जाओगे सिर्फ कुछ ही दिन में। तो ये इतने सारे सेंटेंसेस जो मैंने बोले, इट्स अ पैराग्राफ। यही वो स्टेज है जब आप पैराग्राफ्स फॉर्म करना स्टार्ट करते हो तो आपको थोड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि इंडिविजुअल सेंटेंसेस आप बना लेते हो। जैसे मैंने कहा कि मैं कुछ कर रही हूँ, तो आप बोल दोगे आई एम डूइंग समथिंग, बट जब मैं एक बड़ा पैराग्राफ आपको दूंगी तो आप थोड़ा सा हिचकिचाओगे, आप घबराओगे, एंड यू विल स्टार्ट ट्रांसलेटिंग इन इंग्लिश इन योर माइंड। अगर आप स्टार्टिंग से इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो तो इस स्टेज पर आते आते आप बहुत ज़्यादा एबल हो जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप ऐसे पर्सन हो जो सिर्फ यहीं से स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी। सो दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट ऑफ माइंड टू ईच वन ऑफ यू जो कि इंग्लिश को झट से इम्प्रूव करना चाहता है। सारे स्टेप्स को फॉलो करना, किसी भी स्टेप पर आपको सुस्ती नहीं दिखानी, आपको बोर नहीं होना है, क्योंकि ना सिर्फ आप इंग्लिश सीखोगे, आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करोगे, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करोगे। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर एबिलिटीज़, बिलीव मी। अब आपको पैराग्राफ कैसे फॉर्म करना है, आपको जो कुछ आप कर रहे हो, जो कुछ आप सोच रहे हो, उसको इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, आपको लिखना है। यू डोंट हैव टू स्पीक ऑल दो सेंटेंसेस है। वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू हैव डन, आपको उन सारी चीज़ों को इंग्लिश में लिखना है। आपको उन्हें बोलना नहीं है, अभी आपको बोलना स्टार्ट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लिखना है। लिखने से बहुत कुछ होता है। जैसे गूगल पर आता है ना, हम ऐड देखते हैं बोलने से बहुत कुछ होता है, बिल्कुल ऐसे लिखने से भी बहुत कुछ होता है। तो जब आप इन चीज़ों को लिख लोगे एक बार, आप जब उन्हें बोलोगे तो आपको किसी तरह की हेजिटेशन नहीं होगी, आपको अपने माइंड में किसी तरह का ट्रांसलेशन नहीं करना पड़ेगा। उस स्पेसिफिक सिचुएशन में जो हिचकिचाहट है उसको दूर करने के लिए मैं आपको ये सारे स्टेप्स बता रही हूँ। और जब आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे, आप खुद रियलाइज़ करोगे कि कितना बड़ा डिफरेंस आपने अपनी इंग्लिश में और अपनी पर्सनैलिटी में देखा है। कुछ भी, चाहे प्रेजेंट में कर रहे हो, आपने पास्ट में कुछ भी किया, आपको कोई मेमोरी, बेसिकली आपके माइंड में कोई मेमोरी है, या कोई भी इवेंट है, कोई भी इंसिडेंट है जो आपने देखा, कुछ भी आपने ऑब्जर्व किया, वट एवर यू आर सीइंग, वट एवर यू आर वॉचिंग अराउंड सीरीज, अब आपको खुद से इंग्लिश में पैराग्राफ्स फॉर्म करने हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा, बिलीव मी। वट एवर यू आर वॉचिंग अराउंड यू, जो भी कुछ आप देख रहे हो, जो भी कुछ पास्ट में हुआ, कुछ भी आपके माइंड में है, आप कोई फैब्रिकेटेड स्टोरी भी बना सकते हो अपने आप से, कोई कहानी भी आप जो है लिख सकते हो, कुछ भी आप करो, बट आपको खुद से पैराग्राफ्स फॉर्म करने हैं। जब आप इस स्टेप को फॉलो करोगे, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे, बिलीव मी, आपको बहुत मज़ा आएगा। आई डोंट वांट कि आप कंफ्यूज हो या आप किसी भी स्टेप को फॉलो करते हुए बोर हो। अगर आप मेहनत करोगे तो आप खुद अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट देखोगे, अपने अंदर एक चेंज देखोगे। अगर आप मेहनत से घबराओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आज के इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, और इम्प्रूव करने की जो शुरुआत है वो अपनी पर्सनैलिटी से ही होनी चाहिए। जब आप खुद को इम्प्रूव कर लोगे, आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितना आसानी से, इतना स्मूथली आगे बढ़ गए। हालांकि वो एक स्ट्रगल होगा, बट स्टिल जब आप उस स्ट्रगल को फील करते हुए आगे बढ़ोगे, उस मेहनत का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ोगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप बहुत अच्छी अच्छी इंग्लिश वीडियोज़ इस चैनल पर देख पाओ। बटन डू शेयर ऑल दी वीडियोज़ विद अदर्स। जेलसी से कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पर्सन कि आप दूसरों के साथ भी उसको शेयर करो। अगर आप कमेंट में मुझे कुछ बोलना चाहते हो, अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हो, आई वुड बी वेरी ग्लेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।